हेलो यंग कोडर्स, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। पिछली वीडियो में हमने व्हाइल लूप के बारे में समझा था। हमने समझा था कि उसका लॉजिक क्या होते हैं, उसके 3 मेन रूल्स क्या होते हैं और उन 3 मेन रूल्स की मदद से हम लोग सिंटैक्स कैसे कर सकते हैं। तो अब फाइनली टाइम आ गया है कि हम लोग आइडियली खोलें और प्रैक्टिकली व्हाइल लूप को परफॉर्म करके देखें। तो चलिए जल्दी से आइडियली खोलते हैं और शुरू करते हैं। तो ये खोल लिया है हमने अपना आइडियली। अब एज यूजुअल हम लोग फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को व्हाइल लूप की मदद से क्या करना है, हमें प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर्स, जो कि हमने फॉर लूप के अंदर भी प्रिंट किया था। तो सबसे पहली चीज जो हमारी होगी वो होगी हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है ना, हम लोग जब फॉर लूप करते होते थे तो फॉर लूप के अंदर क्या होता था, हमारा वेरिएबल होता था, हमारे यहाँ तो रेंज होता था, कोई लिस्ट होती थी, कोई चीज होती थी जिसके अंदर हम लोग जाते थे और एक एक आइटम को निकाल के हम लोग उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे। पर व्हाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता है। व्हाइल लूप के अंदर आपको पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में वो कैसा होगा, और उसके बाद फिर हम लोग व्हाइल लूप को शुरू करेंगे, उसके अंदर कंडीशन रखेंगे और जब एक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे तो एक्शंस जो होंगे उसके लास्ट में हम लोग एक स्टेप बढ़ा देंगे। तो ये मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ। जब हम लोग एग्जांपल परफॉर्म करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमने ले लिया x इज इक्वल टू 1, तो ये हुई हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी भी अपने कोड के अंदर कोई ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपको बताना हो कि ये चीज इसके लिए है, तो आप कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और कमेंट्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हैशटैग और फिर ये आ गई आपकी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। हैशटैग और ये जो लाइन है हमने ये लिख दी, तो क्या होगा कि हमारा जो पाइथन है ना, जैसे ही उसको हैशटैग दिखेगा ना, उसके बाद की वो चीजें इग्नोर कर देगा, वो उसको एज अ कोड नहीं समझेगा, वो समझ जाएगा कि एक कमेंट है। और कमेंट पता है किसके लिए होता है, हमारे कंप्यूटर के लिए नहीं होता, किसी और डेवलपर के लिए होता है। अभी हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं ना, आप लोग अभी बड़े होगे, आप लोग सीखोगे, आप अलग अलग गेम्स बनाओगे, एंड्रॉयड एप्स बनाओगे, इतनी सारी चीजें होती हैं। तब क्या होता है कि एक ही बंदा सारा काम नहीं करता है। जो एप्स होती हैं, जितनी वेबसाइट्स होती हैं, हर एक बंदा थोड़ा थोड़ा काम करता होता है। तो जब कोई और बंदा आपका कोड देखेगा तो ताकि उसे समझ में आ जाए कि इस चीज के अंदर क्या हुआ है, इसलिए हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो हमने ये कर दिया। आप यहाँ पे भी कमेंट्स डाल सकते हो, अगली लाइन के अंदर भी डाल सकते हो, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कर दिया कि x इज इक्वल टू 1 हमारी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हो गई। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना व्हाइल लूप। अब क्या होगा, हम लिखेंगे व्हाइल और एंटर दबा दिया। और यहाँ पे क्या होती थी, हमारी कंडीशन होती थी। अब हम कंडीशन क्या चाहते हैं कि हमारे 1 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट हो। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 9 से छोटी होनी चाहिए या 9 के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जितनी वैल्यूज 10 से छोटी हैं तो वो भी तो आ गई ना 1 से 9 तक। तो मैंने कर दिया x शुड बी लेस देन 10। अब हम लोग एक्शन पे आ जाते हैं अपने। एंटर दबाया हमने, ऑलरेडी यहाँ पे टैब बना हुआ है, इसका मतलब कि ब्लॉक बन गया हमारा। अब प्रिंट x। चलिए अभी देखते हैं कि क्या होगा अगर मैं इसको रन कर दूंगी तो फिर क्या होगा, कैसे होएगा। तो हमने किया x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 अभी है, x के अंदर 1 स्टोर्ड है इस समय। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस समय x की वैल्यू क्या होगी, हर एक उसके अंदर x के अंदर अभी 1 स्टोर है। अब while x इज लेस देन 10, तो क्या 1 x के अंदर 1 है इस समय, तो 1 क्या 10 से छोटा है? हाँ, 1 10 से छोटा है। तब फिर हम लोग 1 को प्रिंट करा देंगे। पर एक मिनट, अब हम लोगों का व्हाइल लूप खत्म, आगे कुछ है नहीं। अभी भी हमारा जो 1 है वो 10 से छोटा है, तो फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से 1 10 से छोटा है, फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर से 1 10 से छोटा है, फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये हो गई हमारी गड़बड़। जब भी हम लोग एक व्हाइल लूप के अंदर ऐसे फंस जाते हैं तो हम लोग इसको इनफाइनाइट लूप कहते हैं। अब हम लोग एक इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस चुके हैं, तो ये हमेशा 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ पे हमारी कंडीशन आ गई थी, है ना, हमारी एक जो 3 रूल्स थे उनमें से एक रूल मिस हो गया, वो था हमारा स्टेप। तो स्टेप यहीं पे काम आता है।
हम क्या करेंगे, while लूप के अंदर प्रिंट कराने के बाद हम x की वैल्यू में चेंज करेंगे और x की वैल्यू में एक वैल्यू ऐड कर देंगे। अब आप इसको अपनी रेगुलर अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह मत समझिएगा, ये आपकी अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये कोडिंग है ना। तो क्या होता है, अभी अपन इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा नहीं देखेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड देखेंगे। इसने बोला x प्लस 1, अभी x की वैल्यू क्या है, जिस समय ये करेगा परफॉर्म उस समय x की वैल्यू है 1, तो क्या बना ये 1 प्लस 1, तो क्या बना 2। अब क्या होगा कि जो भी यहाँ पे वैल्यू बनी, पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो वैल्यू बनी फिर वो हमारे x के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो क्या था, हमारा x का डब्बा बना हुआ था ना बेसिकली मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी के अंदर हमने पहले 1 था, 1 को निकाल के हमने उसके अंदर 2 रख दिया, x प्लस 1 मतलब, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले क्या था, x इज इक्वल टू 1, 1 10 से छोटा है, तो हम लोग नीचे आए थे एक्शन के अंदर, हमने 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारी x की वैल्यू क्या हुई, x प्लस 1, x क्या था 1, तो x की वैल्यू फाइनली क्या बन गई, यहाँ पे 2 बन गई है ना, x की वैल्यू 2 बन गई। तो अब x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब क्या होगा, 2 इज लेस देन 10, हाँ ट्रू है ये, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या, अब x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, इस समय x के अंदर 2 की वैल्यू स्टोर्ड है, तो 2 प्लस 1, अब x के अंदर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हुई 3, अब x के अंदर 3 स्टोर हो गया। तो ऐसे ही करके 9 तक ये चलेगा। जब 9 पे आ जाएगा तो फिर ये 9 प्रिंट करेगा, 9 इज लेस देन 10, ये भी ट्रू है, 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, 9 प्लस 1, अब ये बन गया 10, अब x के अंदर क्या वैल्यू है 10। अब while का देखते हैं, 10 इज लेस देन 10, नहीं 10 इज इक्वल टू 10 बट नॉट लेस देन 10 है ना। तो फिर हम लोग while लूप से निकलेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो कोई भी स्टेटमेंट होगी, लेट्स से प्रिंट हमने कर दिया एंड, ठीक है। तो अब ये प्रिंट जो एंड है ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो कोई भी स्टेटमेंट होगी while लूप के बाद वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको रन करके देखते हैं, इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। तो ये किया हमने रन, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर एंड। तो कुछ ऐसे यूज होता है हमारा while लूप। अगर मैं ये कर दूं कि while ट्रू, अल्टीमेटली हमने जो x इज लेस देन 10 था वो किसी ना किसी बुलियन के अंदर ही आ रहा था, मतलब या तो वो ट्रू थी या फिर वो फॉल्स थी। अगर मैं कर दूं while ट्रू, तब फिर क्या होगा देखते हैं। अगर आप गेस कर पा रहे हो कि हम कहाँ पे आए हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिचुएशन बताई थी, तो आप करेक्ट हो। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारे इतने सारे नंबर प्रिंट होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, होते ही जा रहे, देखिए है ना, कहीं रुक ही नहीं रहा है, सी चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट लूप बन गया। क्यों, क्योंकि while ट्रू मतलब हमेशा ये ट्रू होगा, तो वो x को प्रिंट करेगा, x की वैल्यू एक बार बढ़ा देगा, उसके बाद ये कंडीशन कभी फॉल्स होएगी नहीं। तो ये जो हमारा while लूप है ये बार बार अपने आप रिपीट करता रहेगा। पहले ये यहाँ पे जाएगा, फिर वापस से इस वाली लाइन पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर वापस से इस वाली लाइन पे आ जाएगा। अब समझ रहे हो आप आइटरेटिव स्टेटमेंट क्यों कहते हैं इसको। और ये एंड वाली लाइन पे कभी जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये बार बार यहीं पे ही अटक गया। अब अगर आपको इसको रोकना है, कभी आप ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाते हो, तो कंट्रोल सी दबा देना और वो रुक जाएगा। सी कंट्रोल सी दबाया मैंने और मेरे पास एक ऐसे ट्रेस बैक कॉल आई, उसकी मदद से आपने इसको रोक दिया। तो कुछ ऐसे संभालते हैं हम लोग एक इनफाइनाइट लूप, जब हम लोग गलती से क्रिएट कर देते हैं तो ऐसे करते हैं। बहुत केयरफुल रहना है कि आपको अपनी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन और जो आपका स्टेप है, ये आपका स्टेप हुआ एक्चुअल में, इसको कभी नहीं भूलना है while लूप के अंदर। दीज आर योर गोल्डन रूल्स। तो दैट्स इट फॉर द while लूप। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी करने को इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो अगर आप उनको ट्राई करोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स और ज्यादा बढ़ेंगी। एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज सिर्फ और सिर्फ वीडियोस अगर आप देखकर सोचोगे कि आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग वीडियोस देखो, उसके बाद ये जो मैं चीजें कर रही हूँ इनको आप खुद प्रैक्टिस करो। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe to learn with fun. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye-bye.